कल्पना कीजिए कि आप अगले 30 दिनों के लिए अपनी सेहत को किसी दवा, किसी डाइट ट्रेंड या किसी जिम प्लान के भरोसे नहीं छोड़ते। आप उसे अपनी जिम्मेदारी बना लेते हैं। और इस प्रयोग की नींव बनती है एक किताब, द वेलनेस सेंस, जिसे लिखा है एक सन्यासी ने, लेकिन जिसकी भाषा बेहद व्यावहारिक है, ओम स्वामी। सवाल सीधा है, अगर एक महीना उनकी हेल्थ फिलॉसफी अपनाई जाए तो क्या सच में कुछ बदल सकता है? पहला दिन किसी बड़े त्याग से शुरू नहीं होता, न शुगर पूरी तरह बंद, न 5 बजे उठने की कसम। बस एक छोटा नियम, आज से मैं सजग होकर खाऊंगा। प्लेट सामने होगी लेकिन मोबाइल नहीं, हर निवाला धीरे धीरे अच्छे से चबाकर। शुरुआत में अजीब लगता है, मन बार बार कहता है जल्दी खत्म करो, लेकिन जैसे ही रफ्तार धीमी होती है एक सच सामने आता है, हमें भूख से ज्यादा आदत चलाती है। तीसरे दिन तक आप नोटिस करते हैं कि पेट हल्का लगने लगा है। पहले जो खाने के बाद भारीपन और सुस्ती होती थी वो कम हो रही है। इस फिलॉसफी का पहला सिद्धांत है, पाचन ही स्वास्थ्य की जड़ है। अगर पाचन अग्नि कमजोर है तो सबसे पौष्टिक भोजन भी शरीर को पोषण नहीं दे पाएगा। इसलिए बदलाव भोजन की क्वालिटी से पहले भोजन की सजगता में किया जाता है। 5वें दिन आप खुद से सवाल पूछते हैं, क्या सच में मुझे भूख लगी है या मैं बस बोर हो रहा हूं? यही वो क्षण है जहां शरीर की भाषा सुनाई देने लगती है। पहले हल्की सी बेचैनी पर स्नैक खा लेते थे, अब रुकते हैं, पानी पीते हैं, कुछ मिनट इंतजार करते हैं। कई बार पता चलता है कि ये भूख नहीं, बस मन की बेचैनी थी। 7वें दिन तक एक और सच सामने आता है, हम सिर्फ शरीर से नहीं, भावनाओं से भी खाते हैं। तनाव में ज्यादा, उदासी में मीठा, गुस्से में तला हुआ। इस एक हफ्ते में आप कोई क्रांतिकारी बदलाव नहीं करते, लेकिन एक जागरूकता पैदा होती है, और यही इस प्रयोग की शुरुआत है। पहले सप्ताह का निष्कर्ष सीधा है, स्वास्थ्य किसी बड़ी क्रांति से नहीं, छोटे सुधारों से शुरू होता है। आप अभी भी वही व्यक्ति हैं, वही ऑफिस, वही दिनचर्या, लेकिन एक फर्क आ चुका है। अब आप अपने शरीर के खिलाफ नहीं, उसके साथ काम करना शुरू कर रहे हैं, और यही पहले 7 दिनों की असली जीत है। 10वां दिन। अब प्रयोग सिर्फ भोजन तक सीमित नहीं रहता। आप सुबह 15 मिनट पहले उठने लगते हैं। अलार्म बजता है, मन कहता है आज नहीं, लेकिन आप उठते हैं, चुपचाप बैठते हैं, आंखें बंद करते हैं और सिर्फ श्वास को देखते हैं। शुरुआत में मन बेकाबू घोड़े की तरह भागता है। कल की मीटिंग, आज का टारगेट, घर की जिम्मेदारियां, सब एक साथ। लेकिन आप उन्हें रोकते नहीं, बस देखते हैं। यही इस फिलॉसफी का दूसरा बड़ा सिद्धांत सामने आता है, मन शांत नहीं तो शरीर कभी पूरी तरह स्वस्थ नहीं हो सकता। धीरे धीरे आपको एहसास होता है कि थकान सिर्फ काम की वजह से नहीं, लगातार चलती मानसिक बातचीत की वजह से है। शरीर तो काम कर लेता है, लेकिन मन बिना ब्रेक के भागता रहता है। 12वें दिन आप नोटिस करते हैं कि आपकी प्रतिक्रियाएं बदल रही हैं। पहले ट्रैफिक में हॉर्न पर गुस्सा आता था, अब उतना नहीं। ऑफिस में छोटी बात पर चिड़चिड़ापन होता था, अब थोड़ी दूरी बन जाती है। समस्या गायब नहीं हुई है, लेकिन प्रतिक्रिया नर्म हो गई है। और यही अंतर है, तनाव घटना नहीं, तनाव से आपका संबंध बदलना। 15वें दिन एक और प्रयोग जुड़ता है, कृतज्ञता। रात को सोने से पहले 3 चीजें लिखना जिनके लिए आप आभारी हैं। शुरुआत में ये एक औपचारिक अभ्यास लगता है, लेकिन कुछ दिनों बाद आप नोटिस करते हैं कि दिन भर आपका ध्यान शिकायतों से ज्यादा सकारात्मक चीजों पर जाने लगा है। मन का आहार बदल रहा है। यही इस चरण की सबसे बड़ी समझ है। भावनाएं भी भोजन है। जैसे जंक फूड शरीर को बिगाड़ता है, वैसे ही क्रोध, ईर्ष्या और डर मन को थका देते हैं। और जब मन थकता है तो उसका असर शरीर पर दिखता है। नींद खराब, पाचन गड़बड़, ऊर्जा कम। 20वें दिन तक आप महसूस करते हैं कि सुबह का छोटा सा ध्यान और दिन भर की सजगता मिलकर एक आंतरिक स्थिरता बना रही है। जीवन की परिस्थितियां वही हैं, लेकिन अंदर का शोर थोड़ा कम हुआ है। और जब अंदर शांति आती है तो शरीर खुद को बेहतर तरीके से ठीक करना शुरू कर देता है। ये दूसरा चरण सिखाता है, स्वास्थ्य सिर्फ प्लेट में नहीं, विचारों में भी बनता है। 21वां दिन। अब आप दिनचर्या को थोड़ा और संतुलित करने का प्रयास करते हैं। रात का खाना हल्का और समय पर, सोने से कम 30 मिनट पहले स्क्रीन बंद। शुरुआत में नींद जल्दी नहीं आती, क्योंकि दिमाग स्क्रीन की रोशनी का आदी है, लेकिन 3-4 दिनों बाद फर्क दिखने लगता है। नींद गहरी होती है, सुबह सिर भारी नहीं लगता। यही समझ आता है कि शरीर के पास खुद को ठीक करने की अद्भुत क्षमता है, बस उसे मौका चाहिए। जब पाचन पर कम दबाव, मन पर कम तनाव और नींद पूरी हो
तो शरीर की मरम्मत प्रक्रिया बेहतर काम करती है। 25वें दिन आप आईने में खुद को देखते हैं। शायद वजन में बहुत बड़ा बदलाव नहीं, लेकिन सूजन कम है, आंखों के नीचे काले घेरे हल्के हैं। सबसे बड़ा बदलाव चेहरे पर है, एक शांत भाव। ये वो शांति है जो संतुलित दिनचर्या से आती है। अब आप छोटी छोटी आदतों पर ध्यान देने लगते हैं। पानी पर्याप्त पीना, भोजन के बीच अनावश्यक स्नैकिंग कम करना, बिना जरूरत दवा लेने से बचना। पहले हल्के सिरदर्द पर तुरंत पेन किलर लेते थे, अब पहले कारण खोजते हैं। क्या पानी कम पिया? क्या नींद पूरी नहीं हुई? यही इस प्रयोग का तीसरा चरण है, जिम्मेदारी। आप बीमारी को अचानक आई घटना की तरह नहीं देखते, बल्कि उसे अपने जीवन शैली के परिणाम के रूप में समझने लगते हैं। ये सोच बदलना ही असली बदलाव है। 27वें दिन तक आप नोटिस करते हैं कि ऊर्जा दिन भर स्थिर रहती है। पहले दोपहर बाद सुस्ती आती थी, अब उतनी नहीं, क्योंकि पाचन बेहतर है, नींद बेहतर है, मन हल्का है। 30वें दिन के करीब आते आते एक बात साफ हो जाती है, स्वास्थ्य कोई 30 दिन का प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि जीवन भर की प्रक्रिया है। लेकिन इन 30 दिनों ने आपको एक दिशा दे दी है। आपने जाना कि शरीर दुश्मन नहीं, साथी है। उसे सजा देने की नहीं, समझने की जरूरत है। 30वां दिन, आप पीछे मुड़कर पूरे महीने को देखते हैं। क्या कोई चमत्कार हुआ? नहीं। क्या आप सुपर फिट बन गए? शायद नहीं। लेकिन क्या फर्क पड़ा? हाँ, और वो फर्क गहरा है। सबसे बड़ा बदलाव जागरूकता में आया है। अब आप हर थकान को सिर्फ काम की वजह नहीं मानते, हर बीमारी को किस्मत नहीं कहते। आप कारण खोजते हैं। आप पूछते हैं कि मेरी दिनचर्या में क्या असंतुलन है। आपने सीखा कि स्वास्थ्य खरीदा नहीं जाता, बनाया जाता है, हर दिन छोटे फैसलों से। सजग होकर खाना, शांत होकर सोचना, समय पर सोना, कृतज्ञ रहना, ये सब साधारण बातें लगती हैं, लेकिन जब इन्हें लगातार 30 दिन किया जाए तो उनका प्रभाव असाधारण हो जाता है। आपको ये भी समझ आया कि पूर्णता लक्ष्य नहीं है। बीच में कई दिन ऐसे आए जब आप नियम तोड़ बैठे, कभी देर रात तक मोबाइल, कभी बाहर का खाना। लेकिन इस बार फर्क ये था कि आपने खुद को दोष नहीं दिया। अगले दिन फिर संतुलन की ओर लौट आए। यही स्थायी बदलाव का संकेत है। अब अगर कोई आपसे पूछे कि क्या 1 महीना काफी है, तो आप कहेंगे 1 महीना पर्याप्त है शुरुआत के लिए। यह आपको दिखा देता है कि बदलाव संभव है। शरीर प्रतिक्रिया देता है, मन शांत हो सकता है, ऊर्जा लौट सकती है। और शायद इस पूरे प्रयोग का सार यही है, स्वास्थ्य कोई बाहरी उपलब्धि नहीं, एक आंतरिक संबंध है। जब आप अपने शरीर और मन की आवाज सुनने लगते हैं तो बीमारी दुश्मन नहीं, संकेत बन जाती है। अब सवाल ये नहीं कि 30 दिन में क्या हुआ, सवाल ये है क्या आप अगले 30 दिन भी इसी सजगता के साथ जीने को तैयार है? क्योंकि असली परिवर्तन तब शुरू होता है जब प्रयोग आदत बन जाता है।